वक्फ की उल्टी गिनती शुरू। यूपी की 50% प्रॉपर्टी अपलोड नहीं। मौलाना गैंग में मचा भयंकर हड़कंप। क्या जमीनों पर होगा सरकार का कब्जा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। योगी के बुलडोजर एक्शन ने जहां भाईजान की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं एक और परेशानी आजकल उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही। जिस वक्फ के नाम पर लाखों करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड जमा कर चुके हैं, अब उसको समय पर रजिस्टर करने में हाथ पांव फूल रहे हैं। कुछ घंटों का वक्त बचा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे वक्त अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। वैसे ही वक्फ और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर भाईजान की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 5 दिसंबर 2025 वो तारीख जिसको लेकर देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड की नींद उड़ी है। यूपी की 50% वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड नहीं। वक्फ अधिनियम 2025 के तहत लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल अपलोड करने की आखिरी समय सीमा 5 दिसंबर 2025 समाप्त होने वाली है। लेकिन टेक्निकल खामियों, पुराने दस्तावेजों की कमी और वक्त की कमी की वजह से बड़ी संख्या में संपत्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई और जिसको देखते हुए कई दिक्कतें भी हो रही हैं। 5 दिसंबर तक 50% विवरण भी अपलोड होना नामुमकिन लग रहा है। पोर्टल में क्या दिक्कतें आ रही हैं, अफसर क्या तर्क दे रहे हैं, चेयरमैन की आगे की क्या रणनीति है, धर्म गुरुओं का क्या कहना है, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत सभी पंजीकृत वक्फ प्रॉपर्टी, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, उसकी डिटेल केंद्रीय वक्फ पोर्टल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल पर अपलोड करना कंपलसरी है। एक्ट यहां पर आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2025 को ये लागू हुआ, जिसके तहत 6 महीने बाद यानी 5 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होनी थी। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च हुआ और नियम 3 जो थे वो 3 जुलाई को अधिसूचित कर दिए गए, यानी 3 जुलाई को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। ठीक से पोर्टल पर प्रॉपर्टी के अपलोडिंग का काम सितंबर में शुरू हो सके, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ मासूम अली सरवर बताते हैं कि उम्मीद पोर्टल पर यूपी में अब तक करीब 50,000 प्रॉपर्टी को अपलोड किया जा चुका है, यानी 50% प्रॉपर्टी अभी भी बाकी है जो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए। पोर्टल में आ रही दिक्कतों के चलते काम प्रभावित हुआ, मतलब अब ये तर्क दिया जा रहा है। अभी सिर्फ 1 दिन बचा है और करीब 1.25 लाख प्रॉपर्टीज को अपलोड करना नामुमकिन लग रहा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली जैद बताते हैं कि यूपी में कुल 7800 के करीब यानी 7800 के करीब वक्फ प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। इसमें से अब तक सिर्फ 3600 संपत्तियां ही अपलोड हो सकी हैं। उनका कहना है कि जो वेब पोर्टल है वो उनका साथ नहीं दे रहा, इसलिए ये प्रॉपर्टीज अपलोड नहीं हुई। अगर पोर्टल साथ दे रहा होता तो अब तक 50% से ज्यादा वक्फ दस्तावेज अपलोड हो चुके होते। उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टी अपलोड किए जाने की मांग को लेकर लगातार यहां पर प्रचार भी किया जा रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कम्युनिकेशन खत लिखे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा पूरा डेटा अपलोड होने में। अब 6 महीने की और वक्त की मांग की जा रही है, जबकि 5 दिसंबर आखिरी तारीख है। शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ जिशान रिजवी का कहना है कि पोर्टल इतना धीमा है कि दिन में सिर्फ 2 से 3 संपत्तियां ही अपलोड हो पाती हैं, कभी कभी 4 तक भी हो जाती हैं, लेकिन इससे ज्यादा अपलोड नहीं हो पाता। वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के रास्ते राहत की गुंजाइश दिखाई। सुप्रीम कोर्ट से साफ कहा गया कि अब आप वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाइए, अगर वो मोहलत देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 दिसंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने सुनवाई की थी इस पूरे मसले को लेकर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई याचिकाकर्ताओं ने वक्त बढ़ाने की मांग रखी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल, एम सिंघवी और एम आर शमशाद ने तर्क दिया कि पोर्टल में ग्लिचेस हैं,
पूरे देश में सिर्फ 1.6 लाख प्रॉपर्टी ही अपलोड हो सकी हैं और पुरानी वक्फ के लिए डेटा जुटाना नामुमकिन हो रहा है। सिंघवी ने एक नोट भी सौंपा जिसमें कई गड़बड़ियों की डिटेल दी गई थी। सीनियर वकील सिंघवी ने एक नोट भी सौंपा जिसमें कई गड़बड़ियों की डिटेल दी गई थी। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि कई वक्फ प्रॉपर्टी पहले ही रजिस्टर हो चुकी हैं। समय बढ़ाना कानून में बदलाव जैसा होगा। ऐसे में वाद के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल सही जगह है। बेंच ने सहमति जताई और कहा कि ट्रिब्यूनल मामले में यहां पर देर से ही सही लेकिन राहत दे सकता है। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, ट्रिब्यूनल में ही आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। और मंगलवार को ही वक्फ बोर्ड के साथ ऑनलाइन बैठक भी की गई जहां गड़बड़ियों को ठीक करने का भरोसा दिया गया। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने कई अनुरोध हासिल किए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को आखिरी तारीख बरकरार रखी है। अब ट्रिब्यूनल ही एक विकल्प बचा है। वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा 3B के तहत मुतव्वली ट्रिब्यूनल से अतिरिक्त 6 महीने की वक्त की मांग कर सकते हैं। अगर जो समय मिला है और जो कारण है अगर उस पर ट्रिब्यूनल सहमत होता है तो अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू में समय को बढ़ाने की मांग की थी। वो कहते हैं कि ये बड़ा ही अव्यावहारिक है। 6 महीने में 10 लाख प्रॉपर्टी को अपलोड कर पाना नामुमकिन है। उम्मीद पोर्टल पर ऐसे दस्तावेज मांगे गए हैं जिन्हें इकट्ठा करने में ही काफी वक्त लग रहा है। उन्होंने बताया कि इस मसले को लेकर उनके साथी यानी कि सांसद उज्जवल रमन सिंह और तनुजा पुनिया के साथ उन्होंने वक्फ के मंत्री से मुलाकात की थी। मंत्रियों ने खामियों को दूर करने का भरोसा भी दिया। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि तकनीकी खामियों का जिम्मेदार कौन है, पुरानी वक्फ का क्या होगा, 100 साल पुरानी वक्फ के लिए वाकिफ का नाम कैसे अपलोड करें, नहीं करने पर पोर्टल रिजेक्ट कर देता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शारिक अब्बासी ने भी बताया कि जो संपत्तियां 5 दिसंबर तक अपलोड नहीं हो पाएंगी उसके लिए ट्रिब्यूनल जाना ही होगा। ट्रिब्यूनल से भी फैसला अगर आपके खिलाफ आता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं, जिसके बाद राहत नहीं मिलती है तो ऐसी प्रॉपर्टी सरकारी हस्तक्षेप के दायरे में आ सकती है। यानी इन जमीनों और प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा होना तय माना जा रहा है। वक्फ डेटा अपलोड पर टेंशन में मौलाना। इधर यूपी के दोनों वक्फ बोर्ड के पास 1,32,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,000 प्रॉपर्टी में से सिर्फ 20% यानी 29,000 ही अपलोड हो पाई है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 8,000 संपत्तियों में से 45% यानी 3700 ही पोर्टल पर दर्ज हुई है। यानी आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड की लगभग 80% और शिया की 55% प्रॉपर्टी का डेटा अपलोड होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से जिस तरह से इनकार किया उसके बाद मौलाना गैंग की टेंशन काफी बढ़ गई। वक्फ बोर्ड के दोनों दफ्तरों यानी मॉल एवेन्यू और जवाहर भवन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। वाराणसी से आए परवेज अहमद बताते हैं कि पोर्टल का सर्वर बिल्कुल डाउन है। कई दिनों से बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। इधर वाराणसी से आए लोगों की भी यही शिकायतें हैं और इसको लेकर 8 मुतल्लिवी यानी ट्रस्टी भी नियुक्त किए गए लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। ये सभी बातें जो हैं वो उन लोगों की तरफ से की जा रही हैं जो वक्फ बोर्ड में या उम्मीद पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी के जो जानकारियां हैं उसे अपलोड करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से ही कुतुबुद्दीन भी आए। वो 3 दिन से कह रहे हैं वो भटक रहे हैं लेकिन किसी तरह से वेबसाइट नहीं चल रही, ऑफलाइन कोई मिलता नहीं है, पैसा खर्च करने के बाद भी काम नहीं हो रहा। ये उन लोगों की दिक्कतें हैं जो उम्मीद पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की डिटेल अपलोड करने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन ज्यादातर इन लोगों को जानकारियां नहीं है। अगर जानकारियां दी जा रही हैं तो ये ठीक से समझ भी नहीं पा रहे और इसमें कमी किसकी है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत पहले जैसे ही उम्मीद पोर्टल पर सभी की डिटेल मांगी गई थी, सभी वक्फ प्रॉपर्टी को अपलोड करने के लिए कहा गया था, तो मुस्लिम संगठनों ने ही इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी मौलाना या कोई भी मौलवी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की जो डिटेल है उसे उम्मीद पोर्टल पर डाउनलोड ना करे। यानी एक तरह से कटघरे में यही मुस्लिम संगठन है जिन्होंने आम मुसलमानों को फिर बड़ी दिक्कत में डाल दिया है। सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति खोने का डर। इधर लोगों में ये डर है कि सर्वर ठप होने की वजह से उनकी सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति कहीं खो ना जाए।
गोंडा से आए हाफिज अहमद भी बताते हैं कि मदरसे की छुट्टी करके 3 बार वो आ चुके हैं लेकिन काम नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो अपनी लगातार शिकायतें बता रहे हैं, मीडिया के सामने भी आ रहे हैं और सरकार से वक्त बढ़ाने की गुहार भी लगा रहे हैं। इधर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने भी इस हालात को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के खिलाफ चल रहा एक बड़ा खेल करार दिया है। यानी अभी भी मौलाना इन पर जो तर्क दे रहे हैं वो लोगों को हजम नहीं हो रहे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने भी पिछले 5 दिनों से वेबसाइट पर 80% ठप रहने का आरोप मढ़ दिया। इसलिए दिन में रजिस्ट्री तक नहीं हो पा रही है, सिर्फ रात में थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीद पोर्टल स्लो होने की वजह से प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो पाती है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील दायर करके दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। हालांकि जानबूझकर रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। रामपुर वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा। इधर रामपुर के नवाबों ने मुस्लिम समाज की जरूरतों को देखते हुए मस्जिदों और कब्रिस्तानों के लिए जमीन दान दी थी, लेकिन आजादी के बाद जब रामपुर का भारत में विलय हुआ उस समय इन धार्मिक जगहों को सरकारी मालिकाना हक से छूट देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। वक्फ डिपार्टमेंट के रिटायर्ड इंस्पेक्टर नोमान जलीस ने ये जानकारी दी। उम्मीद पोर्टल पर लोड बढ़ने या टेक्निकल दिक्कतों की वजह से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद में 40% प्रॉपर्टी अपलोड होने थी, लेकिन पूरी रात कोशिश करने के बाद सुबह ही अपलोड हो पाए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रामपुर में वक्फ बोर्ड के पास टोटल 3012 वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2363 प्रॉपर्टी सरकारी जमीन यानी नुजूल पर हैं। अगर यही हाल रहा तो जिले में मुसलमान सिर्फ 649 प्रॉपर्टीज के असली मालिक माने जाएंगे, जबकि बाकी पर सरकार का मालिकाना हक हो सकता है। और इस स्थिति ने जिले के मुसलमानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है, खासकर इस बात को लेकर कि पोर्टल की धीमी स्पीड की वजह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे भी असर पड़ रहा है। यानी इससे पहले जब वक्त दिया गया था, सितंबर में उम्मीद पोर्टल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जुलाई में ही ये जानकारी आ गई थी कि आपको हर हाल में अपनी सारी प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने शुरुआत में इसका विरोध किया, आंदोलन किया, जिसकी वजह से वक्त निकलता गया और अब जो वक्त बचा है उसमें काफी ज्यादा हड़कंप मचा है। यानी 50% यूपी की ही 50% प्रॉपर्टी ऐसी है जो अपलोड नहीं हुई है। अब इसको लेकर मौलानाओं के अंदर ही चिंता देखी जा रही है, या मुस्लिम समाज इसको लेकर काफी परेशान नजर आ रहा है। जिनका काम नहीं हुआ वो इस वजह से, और इसके लिए भी सिर्फ जिम्मेदार और कोई नहीं, वही मुस्लिम संगठन है। अब देखना यह होगा कि सरकार वक्फ का दायरा बढ़ाती है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसको अमल में लाते हुए इन जमीनों और प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा होता है। फिलहाल 5 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है और जैसे जैसे सुइयों की घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, खासतौर से उन मौलाना गैंग की जो अब तक मुस्लिम समाज को गुमराह करते आए हैं। अब देखना यह होगा कि जिनकी प्रॉपर्टीज बची हुई है उनके लिए सरकार की तरफ से कोई समाधान आता है या फिर इन सभी प्रॉपर्टीज पर सरकार कब्जा कर लेती है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।